हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा गेट पीवाई के सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर विच इज एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो बिना देरी के सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है द प्रोटोकॉल डेटा यूनिट पीडीयू फॉर द एप्लीकेशन लेयर इन द इंटरनेट स्टैक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या बोलते हैं कि जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होती है एप्लीकेशन लेयर के लिए, तो आप जानते हैं कि हमारा एप्लीकेशन लेयर किस पे काम करता है, मैसेज पे। सेगमेंट के लिए कौन होता है हमारा, ट्रांसपोर्ट लेयर। डेटाग्राम हम नेटवर्क लेयर पे बात करते हैं, और फ्रेम हम किस में करते हैं, डेटा लिंक लेयर में। ठीक है, सो देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, मैंने आपको बताया है मैसेज। ठीक है, टीएल पे हम सेगमेंटेशन करते हैं या डेटाग्राम करते हैं। नेटवर्क लेयर पे हम पैकेट या डेटाग्राम करते हैं। ठीक है, और डीएलएल पे फ्रेमिंग करते हैं। ठीक है, और पीएल पे हम स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। इनमें से कौन सा क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन नहीं है? तो पिंग इज नॉट अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। इंटरनेट चैट है, ईमेल है, और वेब ब्राउजिंग क्लाइंट सर्वर है। ठीक है, what is the maximum size of the data that application layer can be passed on the transport layer? तो हम मैक्सिमम साइज कौन सा है, कितना डेटा जो है वो पास कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को? तो एनी नंबर ऑफ साइज है ना, कोई सा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है वहां कि भाई आप ये इतना ही डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से है। इन वन ऑफ द पेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल्स गिवन बिलो बोथ द कंट्रोल protocols can be multiple transmission control connection between same client and server। तो आप जानते हैं कि देखो, HTTP और फाइल ट्रांसफर हम यूज करते हैं किसके लिए, मल्टीपल टीसीपी के लिए। ठीक है, HTTP टेलनेट, आप टेलनेट का यूज इसलिए नहीं करते हो, आपको टर्मिनल कनेक्शन चाहिए, लाइक आप रिमोटली लॉगिन करना चाहते हो, वहां आप टेलनेट का यूज कर सकते हो। तो टेलनेट यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको कभी कोई मेल सेंड करना है, और यहाँ पर मेल जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, और सेम HTTP यहाँ पे, लेकिन सिंपल मेल अगर दे दिया है तो वो गलत हो जाएगा। तो आप HTTP और फाइल का यूज कर सकते हो। ठीक है, देख लेते हैं इसको। तो देखो, FTP जो यूज करते हैं हम, टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन, लाइक कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन। तो यहाँ पर जो नॉन प्रेसिस्टेंट मोड होगा HTTP का, वो क्या करेगा, यूज डिफरेंट ट्रांसमिशन कनेक्शन फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ वेब पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पेयर कैन बी यूज टू सेंड एंड रिट्राइव द ईमेल्स। तो आप जानते हैं इन दैट ऑर्डर। तो सेंड करने के लिए हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आप जानते हैं रिट्राइव करने के लिए हम पॉप का यूज करते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है, प्रोटोकॉल यूजेस फॉर सेंडिंग ईमेल इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रिट्राइव ईमेल पोस्ट ऑफिस और इंटरनेट मेल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is an example of stateful application layer protocol? Stateful application layer protocols क्या होते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि स्टेटलेस कौन से होते हैं, स्टेटफुल कौन से होते हैं। तो देखो, स्टेटलेस कौन से होते हैं, DNS, SMTP और HTTP। ठीक है, तो ये स्टेटलेस होते हैं, इनको किसी भी स्टेट की नीड नहीं होती। वही FTP, POP और IMP, ये तीनों क्या होते हैं, स्टेटेड प्रोटोकॉल होते हैं, स्टेटफुल, है ना। आपको बस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स इज यूज टू सपोर्ट द इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो हमको ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए बताना है। वैसे तो सिंपल मेल भी यूज हो सकता है, UDP तो हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, और IP भी नहीं करेंगे, लेकिन आपको स्पेशली ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए पूछा है ना, इसलिए हम TCP का यूज करेंगे। अगर वो यहाँ एप्लीकेशन लेयर देता और फिर आपको पूछता, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूजेस TCP, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। इन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल TCP कैन यूज सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द डिफरेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू ईमेल। आपको कंसिडर करनी है। तो सबसे पहले सेंड अ ईमेल फ्रॉम मेल क्लाइंट टू मेल सर्वर। तो आपको मेल क्लाइंट से सर्वर को सेंड करना है। तो मैंने आपको बताया सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का हम यूज करेंगे। वही अगर आपको डाउनलोड करना है कोई मेल बॉक्स में, है ना, सर्वर से मेल क्लाइंट को, तो हम POP यानी पोस्ट ऑफिस सर्विस का यूज करते हैं। और आपको चेक करना है ईमेल इन अ वेब ब्राउजर पे, तो आप HTTP का यूज करोगे, क्योंकि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पर लगता है। ठीक है, सो ये सीक्वेंस में आपको गिवन है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है सारे, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं डोमेन नेम स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड टू रिसॉल्व वन फॉर्म
एड्रेस टू अनदर फॉर्म। तो DHCP है ना, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, आपको इनके फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए। तो जो DNS है, मैंने आपको बताया डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ARP बहुत बार पूछा जा चुका है, IP से मेक में कन्वर्ट करता है। RARP यानी रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, मेक से IP में कन्वर्ट करता है। लेकिन DHCP जो है वो ऐसा कुछ नहीं करता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी इसने बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क बाय होस्ट वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट वेब पेजेस फ्रॉम रिमोट सर्वर एज्यूमिंग दैट होस्ट हैज बीन रीस्टार्टेड। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये यूजीसी में पूछ लिया है ये, जबकि 2016 का है, ठीक है। तो आपको बताना है कि आप सबसे पहले आप कैसे वेब पेज को एक्सेस करना चाहोगे। तो देखो सबसे पहले हम DNS क्वेरी करेगा, पूछेगा, फिर TCP क्या करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा, और HTTP गेटर रिक्वेस्टेड। तो आपको ये 3 कंडीशन के आगे भी फर्दर पूछी जा सकती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनिशियली वी सेंड DNS रिक्वेस्ट टू फाइंड द IP एड्रेस। आपको IP एड्रेस मिल जाने के बाद आप क्या करोगे, वी सेंड द सिंक्रोनाइज सेगमेंट फॉर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, किसके लिए, TCP। व्हेन वी गेट रिजल्ट थ्रू HTTP, और हमको HTTP के थ्रू रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसीलिए हम DNS फिर TCP सिंक्रोनाइजेशन और HTTP गेट रिक्वेस्टेड को सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चंस है ना। तो यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए। थैंक यू।